वाराणसी से बड़ी खबर। काशी विद्यापीठ में छात्रों का आंदोलन। मुख्य मेरिट एडमिशन का छात्र कर रहे हैं विरोध। एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन की मांग पूरी ना होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। सेल का पुतला फूका और पूरे विश्वविद्यालय के प्रांगण में सारे संकायों से लेकर प्रशासनिक भवन तक सारों पर तालाबंदी किया गया है। और हमने निश्चय लिया है कि जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती है, हम पूरे विश्वविद्यालय को ऐसे ही बंद करते हुए आगे अपना कार्य प्रारंभ करते चलेंगे। कि हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर 18 दिनों से बैठे हुए हैं। हमारी 3 मुख्य मांगे थी विश्वविद्यालय प्रशासन से कि इस बार जो मेरिट पे प्रवेश लेने का निर्णय विश्वविद्यालय ने लिया उसे वापस ले। दूसरा, जो कुल सीटों का 33% हमेशा से पेड सीट होता आया है, उसे बढ़ा के इन्होंने 50% कर दिया। उसे पूर्ण यथावत जैसे पहले था उसे वापस 33% किया जाए। और तीसरा, जो प्रवेश फॉर्म में शुल्क की वृद्धि हुई है उसे वापस लिया जाए। तीनों मांगे थी। आगरा के बनवारी कांड मामले में SC/ST कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सभी दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई गई है। 35 साल से मामले में SC/ST कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कुल 36 आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है, जबकि 16 अभियुक्तों को मामले में बरी किया जा चुका है। सभी अभियुक्त अकोला के रहने वाले हैं। कोर्ट के फैसले के बाद परिजन हाई कोर्ट में अपील करेंगे। फैसले को लेकर आगरा SC/ST कोर्ट के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा है। कोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात रही। बता दें कि 21 जून 1990 को बनवारी कांड हुआ था और इसको लेकर आगरा थाना कागारौल में मुकदमा दर्ज कराया गया था। क्या हुआ और जिसमें मतलब ये कि 35 वर्षों बाद 94 में इसमें मतलब ये कि साहब चार्जशीट दाखिल हुई। 90 की घटना जो विलम्ब तो हुआ, 94 में इनमें चार्जशीट दाखिल हुई। उस समय 78 अभियुक्त थे, जिनमें से 27 लोग दौरान विचारण के मृत्यु हो गई और 51 लोग जो बचे थे शेष जजमेंट के दिन, उनमें से 35 लोगों को माननीय न्यायालय ने 28 तारीख को दोषी किया था। और 30 तारीख की जो तारीख और सजा के बिंदु पर मुकर्रर की गई थी आज का दिन, तो आज माननीय न्यायालय ने मैक्सिमम 5 साल SC/ST एक्ट में 5 साल की सजा, 452 में मतलब ये 5 साल की सजा और 427 में 2 वर्ष की सजा, 1000 रुपये जुर्माना। SC/ST एक्ट में 10,000 रुपये जुर्माना, 452 में 10,000 रुपये जुर्माना, 147 148 में मतलब ये है कि 2 वर्ष की कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना, 330 में 1 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना। तो कुल मिलाकर के 26,000 रुपया अर्थदंड से उनको दंडित किया है व्यक्तियों को और 5 साल का इनको कारावास, कठोर कारावास सुनाया है। हम लोगों ने ये सोचा है कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा हमें, वो तो निश्चित है। हाई कोर्ट नहीं जाएंगे तो मुझे हमारे यहीं पड़े रहेंगे। जो भी इन्होंने धारा लगाई हमारे ऊपर वो गलत लगाई हैं। आज तक किसी का एविडेंस नहीं, कोई गवाही नहीं, कुछ भी नहीं। न उन्होंने कोई प्रूफ दिया है, न कोई FIR थाने में। ये जितनी धारा लगी हैं मौखादी लगी हुई हैं। और वैसे भाईचारे के हिसाब से हम आना जाना कर रहे हैं। जो हमारे भाई बंधु आ गए थे वहाँ पनवाई कांड की सुन के, वो वापस हो रहे हैं हमारे गाँव में और मकान भी बना रहे हैं। प्रेम भाव से हम रह रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल शांति है। देवबंद से बड़ी खबर, जहां पर देवबंद के मौलाना कारी इसहाक गोरा का बयान सामने आया। विग या नकली दाढ़ी लगाकर नमाज अदा करना गलत है। विग लगाकर नमाज अधूरी मानी जाएगी। नमाज की शुद्धता को प्रभावित करता है विग। वजू और गुस्ल का मतलब पूरा नहीं हो पाता। मौलाना की मुस्लिमों से अपील है, दिखावे और बनावट की जगह ईमानदारी को अपनाया जाए। आजकल देखा जा रहा है कि हमारे मुआशरे में मसनूई बाल यानी विग का बहुत ट्रेंड चल रहा है और देखा जा रहा है कि लोगों में इसको लेकर तरह तरह की कंफ्यूजन है कि ये शरीयत के हिसाब से जायज़ है या नाजायज़ है। हमें याद रखना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद ने 2016 में इसको लेकर एक फतवा भी जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि वज़ू और गुस्ल मज़हब इस्लाम ने 2 अहम फ़राइज़ हैं
जिसका पूरा होना ज़रूरी है। विग लगाने के बाद जो हमारी त्वचा है उस तक पानी नहीं पहुंचता, इसीलिए दारुल देवबंद ने विग से परहेज करने के लिए कहा था। हालांकि दारुल देवबंद ने हेयर ट्रांसप्लांट पर कोई एतराज़ नहीं जताया था। हमें याद रखना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद का हर फतवा 100% दुरुस्त होता है, हमें उस पर अमल करने की ज़रूरत है। फिरोजाबाद के रुंडला में जमीन विवाद में पिता पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद किए। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए 25/5/2025 को टिकरी नगला सिंधी में अरविंद और नितिन की हत्या हुई थी। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कुल 3 टीमों का गठन किया गया था। इसमें अब तक कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज चुके हैं। इसका एक वांछित अभियुक्त देवेंद्र, सूचना ये मिली कि ये लागी गांव के जंगल के आसपास छुपे छुपाए रह रहा है। इस सूचना पर नगला सिंधी पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षात्मक में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है। इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया, जहां पुलिस अवरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। फिरोजाबाद के थाना नगला सिंगी क्षेत्र के खेरेवाली माता मंदिर के पास एसओजी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश देवेंद्र के पैर में गोली लगी है। पकड़े हुए बदमाश के पास से एक तमंचा 3 से 15 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा कारतूस बरामद किया है। पूरे मामले में एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद का कहना है कि 25 मई 2025 को टीकरी निवासी पूर्व प्रधान अरविंद और उनके पुत्र नितिन की खेत पर जमीनी रंजिश के चलते फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर लगभग 5 से 6 आरोपियों को नामजद किया गया था। पूरे मामले में अब तक 4 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, या कह सकते हैं कि 4 आरोपियों को पुलिस के द्वारा लंगड़ा किया जा चुका है। वही जो अन्य आरोपी बचे हुए हैं उनको लिए लगातार पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं और गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ पूर्व दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद। नीट पीजी 2025 को लेकर बड़ी खबर। अब एक शिफ्ट में होगी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने की योजना रद्द की गई है। कोर्ट ने कहा एनबीई की दलीलें संतोषजनक नहीं है। मौजूदा तकनीक से एक शिफ्ट में परीक्षा संभव है। 15 जून को परीक्षा तय और तैयारी के लिए पर्याप्त समय मौजूद है। पारदर्शिता और समानता बनाए रखने पर जोर दिया जाए। सभी उम्मीदवारों को एक जैसा पेपर और समय मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं है। रिजल्ट में न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर नीट पीजी 2025 को लेकर आपको बता रहे हैं। बता दें कि अब एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने की योजना रद्द कर दी गई है। कोर्ट ने कहा एनबीई की दलीलें संतोषजनक नहीं है। मौजूदा तकनीक से एक शिफ्ट में परीक्षा संभव है। 15 जून को परीक्षा तय, तैयारी के लिए पर्याप्त समय मौजूद है। पारदर्शिता और समानता बनाए रखने पर जोर। सभी उम्मीदवारों को एक जैसा पेपर और समय मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं है। रिजल्ट में न्याय सुनिश्चित हो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।